नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हाँ, तथ्य में आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी को क्यों लगता है डर। जी हाँ, पुतिन को मौत से लगता है डर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा न लेने की जो प्रमुख वजह बताई जा रही है वो चौंकाने वाली है। माना जा रहा है कि पुतिन को अपनी हत्या किए जाने का डर है। ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी हत्या किए जाने का डर है और इसलिए वह इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर को होने वाली G20 की शिखर बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। पुतिन का मानना है कि उन्हें पश्चिमी देशों के साथ ही रूस में उन लोगों से भी खतरा है जो कि यूक्रेन में लगातार हार से रूसी राष्ट्रपति से नाराज है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राजनीतिक रणनीतिकार और पुतिन के सलाहकार रह चुके सर्गेई मार्कोव का कहना है कि पुतिन G20 में क्यों नहीं जा रहे, इसकी वजह बहुत गंभीर है। मार्कोव ने G20 सम्मेलन में पुतिन के न जाने की 3 प्रमुख वजह बताई हैं। गौर करिएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस के हाथों पुतिन को मारने की कोशिश किए जाने की प्रबल संभावना है, पहली। दूसरी, अपमानजनक परिस्थितियों की संभावना, जैसे कुछ विकलांग सामाजिक कार्यकर्ता पुतिन को गिरा सकते हैं, जैसे कि यह दुर्घटना वश हुआ हो और दुनिया भर की मीडिया इस तस्वीर को खींचकर कैप्शन लगाएगी, रूस का राष्ट्रपति चारों खाने चित। जी हां, मुझे पूरा यकीन है कि पूरी तरह पागल कुछ पश्चिमी देश कुछ ऐसी ही योजना बना रहे हैं। तीसरी, खरसाव में हार के बाद एक महान देश के रूप में रूस की स्थिति सवालों के घेरे में है। वे आसानी से आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डालेंगे। पुतिन के प्रवक्ता ने कहा, व्यस्तता की वजह से G20 में नहीं जा पाएंगे। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने G20 सम्मेलन में भाग न लेने की वजह रूसी राष्ट्रपति का व्यस्त होना बताया है। पेस्कोव ने कहा, पुतिन अपने कार्यक्रम की वजह से 15-16 नवंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए रूस से नहीं जा पाएंगे। पेस्कोव ने कहा, उनके कार्यक्रम और रूस में उनके होने की जरूरत को देखते हुए यह हेड ऑफ स्टेट का फैसला है। क्या है G20? जी हां, तथ्य में जानिए। जिसमें भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के टॉप लीडर्स। G20 दुनिया के टॉप विकसित और विकासशील देशों का समूह है। इसमें 19 देश भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपियन यूनियन यानी कि EU शामिल है। G20 देशों का 2022 का सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर को होना है। भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने रवाना भी हो चुके हैं। दुनिया के अन्य शीर्ष नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भाग लेने की संभावना है। G20 सम्मेलन में पुतिन के नहीं जाने पर रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भाग लेंगे। पुतिन की हत्या की साजिश। जी हां, तथ्य में जानिए दावे में आखिर है कितना दम। पुतिन के करीबी भी उनकी हत्या की साजिश रचे जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि इस दावे में दम नहीं है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की पूर्व खुफिया अधिकारी रह चुकी रेबिका कॉफलर ने इस आशंका को खारिज किया है, सिरे से नकारा है। कॉफलर पुतिन्स प्लेबुक, रशिया सीक्रेट प्लान टू डिफीट अमेरिका नाम से एक किताब भी लिख चुकी हैं और अमेरिका खुफिया अधिकारी के तौर पर रूसी डॉक्ट्रिन एंड स्ट्रैटेजी पर काम कर चुकी हैं। कॉफलर का कहना है, पुतिन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन पर 1 दर्जन से ज्यादा संभावित जानलेवा हमले हो चुके हैं और इन हमलों की हमेशा ही आशंका रहती है, लेकिन यह सोचना आधारहीन है
कि अमेरिका या ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां ऐसी कोई योजना बनाएंगी। हत्या की बात एक बहाना है, तथ्य में जानिए। लोग ये भी कह रहे हैं पुतिन खेरसॉन में खेल करने के लिए रूस में रुके। सवाल यह है कि अगर हत्या का डर सच नहीं है तो आखिर पुतिन G20 बैठक में क्यों नहीं हिस्सा ले रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे एक वजह यूक्रेन के शहर खेरसॉन में रूसी सेना के कुछ बड़ा करने की योजना हो सकती है। रूस ने हाल ही में खेरसॉन से पीछे हटने की घोषणा की है। रेबिका कॉफलर इसके जवाब में कहती हैं वह बाली क्यों नहीं जा रहे हैं, इसके सुरक्षा चिंताओं से इतर भी कई अलग कारण हो सकते हैं। कॉफलर का कहना है ऐसे खुफिया संकेत हैं कि रूस का खेरसॉन से हटना एक चाल है। वे इसलिए पीछे हट रहे हैं ताकि यूक्रेनी फौज वहां जाए और वे नरसंहार कर सके। रूसी डर्टी बम जैसे अमानवीय और बर्बर तरीके इस्तेमाल करने की योजना भी बना रहे हैं, या फिर वे करीबी बांधों को निशाना बनाकर बाढ़ ला सकते हैं। जी हां, फ्लड्स। कॉफलर का कहना है कि यही वजह है कि पुतिन रूस में रहना चाहते हैं ताकि अगर ऐसे तरीकों के इस्तेमाल के जवाब में अमेरिका जवाब दे तो वह जरूरी फैसले ले सके। खेरसॉन से सेना पीछे हटाने को यूक्रेन बता रहा है रूस का झांसा। जी हां, तथ्य में जानिए यूक्रेन क्या कह रहा है। भले ही रूस ने खेरसॉन से अपनी सेना हटाने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है, लेकिन यूक्रेन ने रूस की इस योजना पर सवाल उठाते हुए इसे उसकी एक चाल बताया है। यूक्रेनी सेना से एक अधिकारी, जी हां, उसके एक अधिकारी ने खेरसॉन में रूसी सैनिकों की वापसी को एक ट्रैप करार दिया है। दरअसल रूस ने कहा कि खेरसॉन से उसके सैनिकों के हटने के बावजूद यह रूसी नियंत्रण वाला इलाका ही रहेगा। यहां यूक्रेन के दक्षिणी सैन्य कमांड की प्रवक्ता नतालिया यूमेनियुक ने कहा यह एक खास उकसावे का दिखावा हो सकता है ताकि यह लगे कि बस्तियों को खाली कर दिया गया है और वहां जाना सुरक्षित है, जबकि वे सड़कों पर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। रूसी अखबार कोम्सोमोल्स्काया प्रावदा के युद्ध विश्लेषक सरगेई मर्दन ने चेतावनी दी है खेरसॉन से रूसी सेना की वापसी के साथ ही स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो गया और लंबा युद्ध शुरू हो गया। यकीन कीजिए ये लंबा चलेगा। रूस के खेरसॉन से हटने से पुतिन के कट्टर समर्थक जो है, ये हार्डलाइनर्स, नाराज भी हैं। कई एक्सपर्ट्स रूस के खेरसॉन से पीछे हटने को उसकी हार के तौर पर भी देख रहे हैं। खुद रूस में भी इसे लेकर पुतिन की आलोचना हो रही है। पुतिन के पूर्व सलाहकार सरगेई मार्कोव की भी उन रूसियों में शामिल हैं जो खेरसॉन से रूसी सेना को वापस बुलाने के फैसले से बेहद नाराज हैं और इसे रूस की हार के रूप में देखते हैं। खेरसॉन रूस और यूक्रेन दोनों के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। खेरसॉन से रूस का पीछे हटना रणनीतिक रूप से यूक्रेन की बड़ी जीत होगी। ब्लैक सी इलाके में स्थित खेरसॉन क्रीमिया का सीमावर्ती इलाका है जिसे 2014 में रूस ने यूक्रेन से छीना था। खेरसॉन पर फिर से कब्जे से यूक्रेन रूस और क्रीमिया के बीच जमीनी संपर्क काटने में सफल भी हो जाएगा। इससे सी ऑफ अजोव में यूक्रेन को महत्वपूर्ण बढ़त मिल जाएगी और पुतिन के पास 9 महीने लंबे युद्ध अभियान की उपलब्धि के तौर पर दिखाने के लिए बहुत कम चीजें बचेंगी। जी हां, तो आज हमने आपको तथ्य में बताया कि आखिर दुनिया का सबसे ताकतवर, शक्तिशाली, पावरफुल एक राष्ट्राध्यक्ष G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने क्यों नहीं गया। उसे मौत का डर सताता है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।